से 31 जुलाई तक 60 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें युवाओं में तंबाकू की लत, गुटखे, बीड़ी, जर्दा की लत छुड़ाने के लिए विशेष अभियान किया गया है। इसमें जागरूकता पैदा करना, चालान काटना अवैध गुटखा बेचने वाले, तंबाकू बेचने वालों का, और युवाओं में विशेष तौर से तंबाकू मुक्त स्कूल, सभी स्कूलों को तंबाकू से मुक्त करना, अस्पताल परिसर को तंबाकू से मुक्त करना, मीटिंग आयोजित कर जन जागरूकता पैदा करना, सभी विभागों के सहयोग से किया जाना है। इसमें सर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पास क्या पावर है कि टोबैको को फ्री कैंपेन के लिए किस तरह की कार्रवाई है? इसमें अधिकतम 200 रुपये तक चालान काटने का प्रावधान है, जिसमें हमारे DCMO, CHC, PHC के प्रभारी, डिप्टी CMHO हेल्थ, CMHO, फूड इंस्पेक्टर के चालान काट सकते हैं, उनको पाबंद कर सकते हैं। जो कितनी 2022 से 2023 तक की कार्रवाई की बात करें तो कितनी कार्रवाई हुई है? इसमें हमने करीब लास्ट ईयर जो 2022-23 में हमने करीब 1,500 से ऊपर हमने चालान काटे हैं पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर हमने। और जहाँ तक बात करें अगर इसके 2-3 साल पहले और तो हमने हुक्काबार पे भी हमने बालोतरा शहर में कार्रवाई की थी, हुक्काबार को भी हमने बंद करवाया था पुलिस के सहयोग से। और अभी वर्तमान में हमारे सभी DCMO चालान काट रहे हैं कोटपा एक्ट के तहत। इसमें जो धारा 4 व जो 6A व 6B धारा होती है इसके तहत चालान काटते हैं। और सीजर की जो कार्रवाई होती है वो सीजर की कार्रवाई FSO को पावर होता है और डिप्टी हेल्थ को और CBHO साहब को भी पावर होता है कि वो उसमें सीजर कर सकते हैं। अगर कहीं पर अवैध रूप से कहीं गुटखा अगर कोई ज़्यादा भारी मात्रा में अगर मान लो पाया जाता है, या अगर किसी के पास अगर वो जो सिगरेट के जो पैकेट जो होता है जिसके अंदर 85% जो चेतावनी के साथ जो फोटो होता है वो अगर वो नहीं हो तो उसके अंदर उसमें सीजर कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें कार्रवाई का परिणाम क्या निकलता है? सीजर कार्रवाई का जो है इसमें कोर्ट के अंदर चालान पेश करना पड़ता है और ये कोर्ट के द्वारा ही इसका निर्णय होता है। संबंधित संस्थान के खिलाफ जो भी निर्णय होता है वो कोर्ट के आदेश से होता है। चालान कितनी अवधि में काटा जाता है? एक बार काट के अपनी दुकान पे उसके 30 दिनों के बाद आप दूसरी बार काट सकते हैं। जैसे एक दिन काट दिया आप दूसरे दिन आपको लगा कि आप इसका वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो है 31 मई जो होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है, उस दिन चालान काटने का होता है। इसके अलावा महीने की आखिरी तारीख जो भी होती है उस दिन हम चालान काटते हैं। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है उसका टाइम पीरियड ये है कि अगर एक दुकान का चालान काटा तो उसको एटलीस्ट हम कम से कम 6 महीने तक उसका चालान वापस नहीं काटते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हर महीने दुकान पे चले गए चालान काटने के लिए। बाद में समझाइश की जाती है उससे कि भाई आपका एक बार चालान कट चुका है, अब आप ये बार बार जो ये इस तरह से जो गुटखा जो बेच रहे हैं महीने की आखिरी तारीख को ये नहीं बेचे, तो उसको हम समझाइश करके करते हैं। राज्य सरकार का ये नहीं है राजस्व अर्जित करने का, राज्य सरकार का जो है वो ध्येय ये है मेन कि कैसे युवा है, स्टूडेंट्स है, उनको अपन तंबाकू से मुक्त कर सके या तंबाकू छुड़वाने के लिए उनको प्रेरित कर सके। स्कूल परिसर के जो 100 गज के दायरे के अंदर जो चालान है वो जहाँ तक 1500 चालान में है उसमें करीब 140 के आसपास जो चालान है वो इसमें स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में काटे हुए हैं। तो बड़ा आश्चर्य तो ये है कि आप ज़्यादातर पैकेट है उसके ऊपर ये नॉन सेंट्री आपके कैंसिल हो सकता है, आप स्वीकार भी करें कैंसिल हो रहा है, फिर भी उसको बिकने दे रहे। कितना बड़ा आपके राजस्व की भी सरकार ने कही सीधा पैसे फेल है, कैसे फेल भी आप कैंसिल में धकेल रहे। इसके लिए केंद्र सरकार के जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब आप युवाओं को तंबाकू मुक्ति के लिए आप लेके जाओगे, अधिक से अधिक उनको प्रेरित करोगे तंबाकू छोड़ने के लिए, तो ऑटोमेटिक लोगों का तंबाकू खरीदना बंद हो जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, बीड़ी बनाती है, वो ऑटोमेटिक अपना जो धंधा है उसको बंद करके किसी और धंधे की तरफ वो आकर्षित हो जाएगी। इसका मेन फोकस ये है। सर क्या बात कर रहे हैं उनका अगर आप देख लें कि प्रतिनिधित्व है वो साल से साल कई गुना। सर मैं एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन सर एक दुर्ग सिंह जी बड़े इंटरनेशनल मैच को उनके पास बताने की ऐड देते हैं, क्या बात कर रहे हैं? गुरु आप ये कह रहे हैं कि हम केवल 200 रुपये का चालान, हम केवल 200 रुपये का चालान काट कर रजिस्ट्री कर रहे हैं। मैं आपको शहर में बता दूं गुटखे के होर्डिंग्स लगे हुए होंगे, दाने दाने में केसर का दम। लेकिन उसको गुटखा लिखा हुआ नहीं, ये एक मैं आपको बता दूं इसमें जर्दा होना अनिवार्य है। सिंपल जो अगर कोई सुपारी अगर कोई बेच रहा है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। केवल उसमें अगर कोई जर्दा युक्त कोई भी सुपारी है या जर्दा कैंसर का है, बिल्कुल हाँ,
बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर आप मतलब हम ये कैसे कहें कि एक तो आपको निश्चित किया और जिस दिन आप कार्रवाई करेंगे कि 1 महीने के 12 दिन मतलब 12 महीने 12 दिन 13 दिन में आप इतने बड़े लक्ष्य तोड़ पाएंगे। ये राज्य सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते हम। 2023-22 में कितने लोग ऐसे बाढ़ में हैं जिनको आपने तंबाकू से मुक्त करवाया या करा किया है या फिर किसी आपने ऐसा मिशन चलाया उनको क्लिनिक किया, उनको अस्पताल या फिर डॉक्टर या फिर अस्पताल ले गए उनको। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हर जिला मुख्यालय पर जो जिला अस्पताल है वहाँ पे TCC सेंटर बना हुआ है, टोबैको सजेशन सेंटर। वहाँ पे बाकायदा हमारा स्टाफ बैठता है और उनको काउंसलिंग करता है, उनको समझाइश करता है। और काफ़ी लोग जो है समझाइश होने के बाद में वो जो बीड़ी सिगरेट गुटखे जो लत होती है वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। काउंसलिंग का डाटा जो है वो डेली एवरेज जो है जो TCC सेंटर में जो आते हैं उसमें करीब 10% से 20% तक लोग हैं वो बिल्कुल तंबाकू छोड़ देते हैं उसके बाद भी। सर TCC जो आप बता रहे हैं ये पत्रकार जो है मौजूद इसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। आम जनता जो गाँव में बैठी है उनको जिला अस्पताल के अंदर कमरा जितने सारे बड़े रूम है अब हमें तो वार्ड और कोटेज वार्ड वो भी पूछ पता करना पड़ता है। कौन व्यक्ति है जो कहेगा मैं बुक पर छोड़ना चाहता हूँ, बताइए कि आपका प्रचार प्रसार 0 है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इतना बड़ा जो मिशन है वो बता सकते हैं। जिला अस्पताल के अंदर जो TCC सेंटर है वहाँ पे बाकायदा जिसको भी ये छोड़ना होता है वो वहाँ पूछते हुए वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना। वैसे तो जिला अस्पताल में काफ़ी ऐसे कमरे होते हैं लेकिन नहीं, इसमें TCC सेंटर में बाकायदा लोग आते हैं बाकायदा वहाँ पे और वहाँ वो उसको छोड़ने के लिए बाकायदा उनको संदेश करते हैं। तो वो बाकायदा अस्पताल परिसर की जितनी भी दीवार है सभी कलर से रंगी हुई मिल जाएगी आई थिंक तो आपने अस्पताल परिसर में आज तक स्ट्रिक्टनेस नहीं करवा पाए हैं, तो फिर आप बाहर जनरली किस बात के दावे किए जा रहे हैं? तंबाकू मुक्त के लिए राज्य सरकार के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर और बड़े TV के अंदर इसका विज्ञापन आ रहा है और अखबार के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर भी इसका विज्ञापन आ रहा है, तो उसको लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसको, और TV में भी देखते हैं। इवन मैं बताऊं आपको, सुनो, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने बजट आपको अलॉट कर रखा है। जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल में भी इवन कोई भी पिक्चर शुरू होती है उससे पहले टोबैको के कैंसर के बारे में एक छोटी सी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट की उसमें फिल्म दिखाई जाती है। सर अपन बाड़मेर की बात करके मैंने आपसे सवाल ये किया है कि इसके प्रचार प्रसार को लेकर इसके सालाना बजट कितना आपका यहाँ पर खर्च हुआ है और कितना बजट स्वीकृत हुआ, कितना खर्च हुआ है और कितने एम्प्लॉई है सर और कितने एम्प्लॉई इसके तंबाकू इस जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में हमारे यहाँ जो पोस्ट है वो सभी वैकेंट है। इवन हमारे जो इस प्रोग्राम की बात सुनो, इसमें हमारे जो है DPO की जो पोस्ट होती है वो अभी हमारे वर्तमान में तनु सिंह सोडा को चार्ज दे रखा है, तो DPO की पोस्ट होती है हर जिले में, वो खाली है, वैकेंट है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो उनको ये पोस्ट का उनको एडिशनल चार्ज दे रखा है तनु सिंह को। मुख्यमंत्री जी का जादू है, वो जादूगर है कि बिना पोस्ट जो है वो वैकेंट है, पोस्ट भरे बिना ही सारा काम होता जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बाड़मेर जिले में NRHM की काफ़ी पोस्टें वैकेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक पोस्ट ये नहीं, इसके अलावा और भी प्रोग्राम में पोस्टें वैकेंट है। डायलिसिस पे है सर, उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, हमारी पूरी टीम लगी हुई है काम करने के लिए। और हमने अभी तक, मेरी बात सुने, अभी तक हमने साइनेज के लिए हमने हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल के अंदर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए हमने साइनेज हमने छपवा के बोर्ड वगैरह दे रखे हैं इसके, और अभी और इस साल और वापस दे रहे हैं हम इसको। और रही बात ये है कि इसका प्रचार प्रसार के लिए भी हमारे सारे BCMO ग्राम पंचायत लेवल पे भी हो रहा है। आप ये बताएं कि साल भर में कितना बजट आया, कितना बजट खर्च किया गया, पर्टिकुलर अवेयरनेस को लेकर, आम जनता को इस बात के लिए सचेत करने को लेकर कि तंबाकू कैंसर है, मौत है, आप इसको मत खाइए। इसका जो बजट जो है वो एवरेज हमारे जो जिला लेवल पे है वो करीब 2 लाख के आसपास आता है इसमें IC का। 2 लाख रुपए पूरे जिले में? हाँ, पूरे जिले में 2 लाख का IC का बजट आता है, ठीक है ना, पूरे जिले के अंदर।
और जिसमें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा अपने जितने भी जो होर्डिंग बैनर्स वगैरह है, कैंडिडेट है, वो जो भी छपन है, वो टोटल सारे उसी के अंदर शामिल होते हैं उसमें, ठीक है ना। और इसके अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सारी एक्टिविटी जो है वो हम कोशिश करते हैं BCMO के माध्यम से, MOIC के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। जो ग्राम पंचायत में हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को जो मीटिंग होती है, उसके अंदर भी हमारा स्टाफ जाता है। और आज हमारी 3 बजे आज हमारी एक मीटिंग और है सभी BCMO की, वो हमारे ऑनलाइन VC से जुड़ेंगे, उनको भी हम आज वापस उनको प्रेरित करेंगे। और वैसे हमने सभी जगह लेटर भेज चुके हैं और लेटर के माध्यम से वो सब काम कर रहे हैं। शेर साहब, आपसे सवाल है कि बाड़मेर में कैंसर जो तंबाकूजनित कैंसर है, इसकी कितने केस आ रहे हैं राजस्थान की दूसरी जिलों की तुलना में? तंबाकूजनित कैंसर का तो कोई रिकॉर्ड तो है नहीं है। अभी तक अपने रिपोर्ट मेंटेन की क्या कैसे हुआ तो आप इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, जिला अस्पताल में भी ऐसी बात नहीं जल्दी आ रहे हैं, अभियान शुरू हुआ 1 जून से। कैंसर की जो मरीजों का रेशियो है, जो ऊपर तंबाकू से इसको नहीं जोड़ता, तो कैंसर की पेशेंट जोड़ता है। कैंसर जिले की स्थिति क्या है, क्या ये अभी किस जोन में है? अभी तो रेड जोन में है नहीं, इतना नहीं है बाड़मेर में, और जिलों के कंपेरिजन में कम है। यहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, उधर बहुत ज़्यादा कैंसर है, यहाँ कम है। तो आपको लगता है कि जो अगला साल, एक साल जो अगला अपन लक्ष्य लेके रखने चले, तो अभी जो काम हुआ है इससे बेहतर करने की और सबसे बेहतर काम हो सकता है जन जागरूकता से। उसे स्वास्थ्य विभाग अकेला नहीं, आमजन भी, सभी विभाग, जनप्रतिनिधि सब मिलके करेंगे, इन्हें जागरूकता पैदा करेंगे, उससे ही होगा इसका। वैसे नहीं होगा, नहीं तो जोर जबरदस्ती से होगा, जागरूकता से होगा। आदमी खुद इच्छा जागृत होगी कि मेरे को तंबाकू छोड़नी है, तो ही पॉसिबल है। जबरदस्ती हाँ सर, एडिशनल चार्ज हमारे पास फोर्स से वैकेंट है, हम कैसे जन जागरूकता ला रहे हैं? अब कोशिश कम मैन पावर में भी कोशिश कर रहे हैं, पावर के बगैर आप जागरूकता कैसे ला? कोशिश करते हैं। तो सर मुझे सिर्फ एक सिंपल सा कर दीजिए कि आप इतने दिनों में राजकीय चिकित्सालय में जो दीवारें लाल होती है आए दिन, वहाँ आज तक मेरे हिसाब से कभी चालान नहीं काटा गया होगा। जब हम घर में ही अभी तक हम अवेयरनेस नहीं कर पाए, तो बाहर अवेयरनेस के इसमें अभी CBT साहब ने ये कहा कि सभी का सहयोग जरूरी है, और सभी के सहयोग से ही होगा ये, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में इसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ICDS डिपार्टमेंट को, अरे सर, राजकीय अस्पताल हमारा खुद का घर है, हमारे घर की दीवारें लाल नहीं रहती है। आज तक कितने चालान? आज की मीटिंग है, उसमें वो सुपरिटेंडेंट आएंगे, उनको निर्देशित करेंगे। तो हम ये माने आने वाले 15 दिनों में वो दीवारें जो है लाल से सफेद हो जाएंगी। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हो जाएंगे। करने की। और आप कैसे प्रयास कर रहे हैं, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जिला अस्पताल को हम कोशिश करेंगे कैसे करके कि वहाँ पे ₹1,000 है। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस